आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैगेमेंट क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं TCS के और आरओ के जो टॉप एमसीक्यू चल रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 39 और 40। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है कि वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को, वहीदा रहमान को, रजनीकांत को या फिर आशा पारेख को। तो आपको बता दें कि जो 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात को ध्यान देना है कि ये है तो 2022 को, लेकिन ये दिया गया है 2024 को। तो इस चीज को आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे। क्या कहा गया है कि जो 2022 का पुरस्कार है दादा साहब फाल्के ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। कब दिया गया है तो 2024 को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। वर्ष 2024 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विषय में असत्य कथन बताना है हमें कि इसमें जो है असत्य कथन कौन है। तो जो 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ये हान खान को दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 18वीं महिला बन गई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ध्यान कर देना है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 18वीं महिला बन गई है। ऑप्शन सी ये उत्तरी कोरिया की रहने वाली है। तो ये आपका गलत हो जाता है। ये उत्तरी कोरिया की नहीं, क्या जवाब होगा ये दक्षिणी कोरिया की रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा ये दक्षिणी कोरिया की रहने वाली है। तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा कि ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। ऑप्शन डी ये पहली एशियाई महिला है। ये कथन भी आपका सही है कि साहित्य के क्षेत्र में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। और इसके साथ साथ ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। जैसा कि सबको पता है कि जो चुनाव हुए थे ये आपकी 18वीं लोकसभा के थे। एक तो ये बात याद रखनी है। उसके साथ साथ याद रखना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये आपके राजीव कुमार थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और पीछे हमने कई एमसीक्यू कराए हैं जिसमें कुछ नाम आपसे पूछे हैं। तो उन्हीं नाम को हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। एक नाम प्रिया सरोज का आया था। क्यों आया था आप लोग बताएंगे। पुष्पेंद्र सरोज का भी नाम आया था, इसे भी आप लोग बताने वाले हैं। और एक नाम चर्चा किया गया था मुकेश दलाल का। तो ये क्यों चर्चा में है ये बताएंगे। इसके साथ साथ शंकर लाल वाणी, इनका भी नाम चर्चा में रहा था। इसके विषय में आप लोग बताएंगे। और बताएंगे टी.आर. बालू का नाम चर्चा में क्यों रहा ये बताएंगे। और बताएंगे प्रियंका जाकी होली। इसके साथ साथ आप लोग बता देंगे कि जो भर्तृहरि महताब, तो ये इतने नाम जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकते हैं। सबके
के विषय में हमें जानना है, राजीव कुमार जी के विषय में भी जानना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है प्रिया सरोज ये क्या थी? तो जो सांसद चुने गए इसमें से ये सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की महिला थी प्रिया सरोज, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। पुष्पेंद्र सरोज ये सबसे कम उम्र के, तो पुरुष में अगर पूछा जाए तो पुष्पेंद्र सरोज हो गए, महिला में पूछा जाए प्रिया सरोज हो गई। मुकेश दलाल ये क्या हुए थे? तो ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। शंकर लालवाणी सबसे अधिक वोटों से जीते थे, सबसे अधिक वोटों से जीते थे। टी.आर. बालू ये क्या है? सबसे वरिष्ठ सांसद। प्रियंका जारकिहोली इनका नाम क्यों याद रखेंगे? तो ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला, सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला। भक्तहरि मेहता ये क्या थे आपके? तो ये आपके प्रोटेम स्पीकर इनको चुना गया। तो जितने भी नाम बताए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18वीं लोकसभा के सेंस में, आप लोग याद करें इनको। क्या बताया कि जो प्रिया सरोज है ये सबसे कम उम्र की महिला होगी, एक ये याद रखना है। सबसे कम उम्र के पुरुष पुष्पेंद्र सरोज हो गए, निर्विरोध मुकेश दलाल हो गए, सबसे अधिक वोटों से कौन जीते थे? शंकर लालवानी, सबसे वरिष्ठ सांसद टी.आर. बालू, और सबसे कम उम्र की जो आदिवासी महिला थी प्रियंका जारकिहोली। इसके साथ साथ जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए क्या बताया? भक्तहरि मेहता। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 1 नंबर दिला सकता है। तो ये थे आज के हमारे पीसीएस के टॉप एमसीक्यू। धन्यवाद।